नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस एपिसोड में हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हाउ टू मैनेज पेरेंटिंग ट्रिगर्स। क्या आप ऐसे पेरेंट हैं जिन्हें लगता है कि कभी कभी बच्चे की छोटी सी बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर आपका एक एक्सट्रीम इमोशनल ओवर रिएक्शन उभर कर आ रहा है, यानी कि आप यू आर लूजिंग योर पेशेंस और यू आर बिकमिंग वेरी वेरी इरिटेबल। तो ये पेरेंटिंग जर्नी में हम सबके साथ अक्सर होता है। तो इस वीडियो में हम पेरेंटिंग ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले चलिए कोशिश करते हैं समझने के लिए ये पेरेंटिंग ट्रिगर्स होते क्या हैं एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर देम। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पेरेंटिंग ट्रिगर जो है आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ, कभी कभी हमारे साथ पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग को लेकर छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए होती हैं उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एक वो रिएक्शन हमारे अंदर इस तरह से स्टोर हो जाता है जो हम अपने बच्चों की परवरिश में एक्सट्रीम रिएक्शन की तरह उभर कर दिखा सकते हैं। तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट का कनेक्शन एक पेरेंटिंग ट्रिगर की तरह उभर कर आता है। अब मान लीजिए कि योर चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू लूज इवन इन द स्मॉलेस्ट गेम, और आप बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समय पे उठना चाहिए, खाना खाना चाहिए, एंड आपकी लंबी सी बात के बाद एंड में बच्चा आपको कह देता है हाँ ये तो मुझे पता है। तो कितनी इरिटेशन होगी, एंड दैट इरिटेशन कैन लीड टू एन एक्सट्रीम रिएक्शन। एंड उस ट्रिगर को ही हमें थोड़ा समझ कर मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना होगा कि when something is triggering us you will find अक्सर हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, कुछ कंधे हमारे कस जाते हैं, एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक कुछ कसा सा महसूस होने लगता है। तो ये बॉडी में रिएक्शन अपने आप आने लगते हैं। दूसरी चीज़, एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शन उभर कर आता है, या तो बहुत बुरा लग जाता है, या गुस्सा आ जाता है, या आपको बिल्कुल हेल्पलेसनेस महसूस होती है। एंड उस चक्कर में हम एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि हमने तो इतनी कोशिश की अपने बच्चे को संभालने की, पता नहीं बिगड़ गया, आगे कुछ होप ही नहीं नज़र आती, एंड एक पेसिमिस्टिक अप्रोच की तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम काबू करना चाहें तो जाहिर सी बात है कि पहले अपनी बॉडी की रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ इज़ द बेस्ट टेक्निक। अपना ध्यान अगर ब्रेथ की तरफ ले जाइए, बल्कि इफ़ यू स्टार्ट एक्सेलिंग लॉन्गर तो आपका ट्रिगर मैनेज हो जाता है। Acknowledging to yourself also is an important part of managing a situation. जब हम अपने आप को एक्नॉलेज कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ हमें बच्चे के बिहेवियर में इरिटेट कर रही है, देन लेट अस से वेल बिगन इज हाफ डन। एंड कुछ एक सरल से ग्राउंडिंग टेक्निक्स होते हैं कि अगर हम धरती पे अपना पैर रखें, ज़मीन पे पूरा पैर रखें, एंड यू प्रेस योर बिग टो इनटू द ग्राउंड, यू विल फील कामर। और ये टेक्निक मैंने अपने योगा गुरु से सीखा हुआ है, एंड इट एक्चुअली works. Mindfulness exercises and positive reaffirmations, positive resolutions, positive self talk, ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत मदद करती हैं। पर ये तो हुई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस।
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो भी हमें फॉलो करना होगा इन ट्रिगर से अपने आप को बचाने से, एंड टू मेक श्योर कि हमारा रिएक्शन बच्चे के किसी भी बिहेवियर को लेकर एक एक्सट्रीम रिएक्शन ना हो, बल्कि एक रिस्पॉन्स हो, बल्कि एक कंट्रोल्ड वे का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स हो जिससे बच्चे के बिहेवियर पर आगे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड यूजफुल, दे हेल्प टू काम द नर्वस सिस्टम। आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सेल्फ कंपैशन, like be kind to yourself, because parenting is not a perfecting journey जहाँ पे हमारे से perfection expect की जाती है। So be kind to yourself and tell yourself it's okay, हो गया trigger, it's fine, I will work at it and I will see what I can do about it. And self-care, setting boundaries is really important. अपने लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, और उस सेल्फ केयर रूटीन से you will find you will be in better control of the triggers which actually evoke a very strong reaction in you. अब solutions हमने कर ली, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी कर लिया. We kind of we have learned the connection between present and past. तो इन ट्रिगर्स को हैंडल करना आसान हो जाएगा, और जब हम इन ट्रिगर्स को हैंडल कर पाएंगे then we will be calmer parents, we will be parents established in ourselves, and our relationship and our bond with our child will slowly become stronger and firmer. Because parenting is an unconditional love in all kinds of situations. और ये ट्रिगर होना जो है इस बॉन्ड को स्पॉइल करते हैं. तो अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इससे मदद मिल सकती है. एंड इन द कमेंट बॉक्स लिख डालिए कि आपने अपने पेरेंटिंग ट्रिगर्स को समझा, जाना, और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ज़रूर कीजिए अपने ट्रिगर्स को जानने के लिए और बेहतर तरीके से. मैं इंतज़ार करूँगी अपने कमेंट बॉक्स को पढ़ने के लिए. डू स्टार्ट फ्लडिंग देम राइट अवे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.